क्वेश्चन ये है कि जैसे आजकल डिवोर्स हो जाता है और फिर डिवोर्स के बाद दूसरी जो लड़की से शादी होती है वो भी डिवोर्स ही हो, तो वो क्या आहार दान और अभिषेक के लिए दोषी है, क्या नहीं कर सकते? बहुत अच्छा प्रश्न है और सामायिक है, गंभीर भी है। इस बात को हम देखेंगे कि कई बार ऐसा होता है कि विवाह संबंध हुए, विवाह संबंध होने पर पता चला कि पति नपुंसक है या फिर पति के अंदर किसी भी प्रकार की शारीरिक क्षमता इत्यादि नहीं है, तो बेटी का विवाह भी हो गया। अब वो उसके साथ चूंकि पति नपुंसक है, उसमें क्षमताएं नहीं है, तो उसके साथ निर्वाह संभव नहीं है। इस कंडीशन में अगर बेटी दूसरा विवाह करती है तो दूसरे विवाह करने के बाद भी वो साफ मानी जाती है, वो आहार दान इत्यादि दे सकती है, इसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए झंझट विवादों के कारण कोई आपके यहाँ संबंध विकसित हो गए हैं, तो सबसे अच्छा मार्ग है कि आप संयम स्वीकार करें। लेकिन अगर आपने मान लीजिए बेटी है, उसने दोबारा शादी करी है किसी और पुरुष से, और उस पुरुष ने भी दोबारा किसी शादीशुदा महिला से विवाह इत्यादि किया है, तो धार्मिक अनुष्ठानों में सिर्फ वे आहार दान नहीं दे सकते हैं, इस बात को तय मानिएगा कि वे आहार दान नहीं देने के अलावा सब कुछ कर सकते हैं। अभिषेक इत्यादि आप गोटे गांव में जाकर के देखिएगा, गोटे गांव में लोहरी सेन के मंदिर बने हुए हैं। पहले तो उनको अभिषेक पूजन इत्यादि की भी मनाही थी, लेकिन धीरे धीरे करके जब इनका बहुत बड़ा वर्ग बन गया तो इतने सारे बड़े वर्ग को हम जिन शासन में धर्म दान करने से अलग नहीं कर सकते थे, इसलिए वे लोग जाकर के उन्होंने अपना एक पूरा मंदिर ही बना लिया और पूरे ठाट बाट के साथ प्रभु जी की पूजन अभिषेक इत्यादि कर लिया और धीरे धीरे वो मुख्य धारा में आ गए। लेकिन आप इतना बिल्कुल तय मानिएगा कि सिर्फ आहार दान इत्यादि देखने में बाउंडेशन है। तीर्थ यात्रा, वंदना, साधना, तप, त्याग, गुरुओं की सेवा, व्रत इत्यादि में कहीं से कहीं तक हम किसी व्यक्ति को धर्म दान करने से वंचित नहीं